सूरत इखलास। सारे मुशरिकीन जमा होके आए, कहने लगे कि ए हबीब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आप अपने रब का तारुफ कराएं, अपने रब का शिजरा बताएं, अपने रब का खानदानी अक्स दें, अपने रब के फोर फादर्स बताएं क्या हैं। तो फौरन वही आई, फौरन वही आई कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपना तारुफ करवाया। इन मुशरिकीन से कह दो मेरा तारुफ यह है कि मेरे हबीब कह दें कुल हो वल्लाहु अहद, कि मेरा तारुफ यह है, मैं एक हूं, अहद हूं, यकता हूं, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये मेरा तारुफ है, ये मेरा तारुफ। और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपना नस्ब बताया, अपना तारुफ बताया कि अल्लाह पाक है नस्ब से, अल्लाह पाक है इन चीजों से, वो कुदरत कामिल रखता है। इसलिए फरमाया अल्लाह के बारे में ज्यादा ना सोचा करो, अल्लाह के बारे में ज्यादा ना सोचा करो। और उबई बिन काब फरमाते हैं, जिस शख्स ने सूरत इखलास कुल हो वल्लाह की तिलावत की, उसने ऐसा है कि 10 पारे पढ़ लिए, तिहाई कुरान की तिलावत की। और जिसने 3 बार सूरत इखलास की तिलावत की, ऐसे है कि उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिले। और हजरत अनस फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्तर पर लेटकर सूरत फातिहा और कुल वल्लाह एक एक बार पढ़ ले, एक रिवायत में सूरत फातिहा एक बार और सूरत कुल वल्लाह एक बार, मौत के सिवा हर चीज से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा, मौत के सिवा हर चीज से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया, जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें, ये अमल है। एक बंदा कहता है कि हथेलियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पढ़ ले। ये अबकरी वाले ये अमल कहां से ले आए हैं? उसकी नावाकफियत है, उसके इल्म की कमी है। जो अमल मेरे कमली वाले ने फरमाया, अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, या है किसी हवाले की, किसी सबूत की नहीं है। जो मेरे हजूर ने फरमाया बस हक है, हक है और हक है। फरमाया कि आप अपने दोनों हथेलियों को गौर से तवज्जो करें, इकट्ठा फरमाते, जैसे हम दुआ के लिए जमा करते हैं हथेलियों को, दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मेरे हजूर अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। फिर 3 सूरतें पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर पढ़कर उन दोनों हाथों पर दम करते और फिर पर अपने सर नंबर 1, दूसरा चेहरा नंबर 2, और अपने जिस्म के अगले हिस्से पर जहां तक हाथ पहुंचे, इस तरह 3 दफा करते थे। आज मैं इसका एक राज बताता हूं, लेकिन पहले अमल को गौर से सुन लें। आप दुआ के लिए हाथ जैसे करते हैं, सोते हुए वैसे करेंगे। करके एक बार कुल हुवल्लाह पूरी सूरत, एक बार सूरत फलक पूरी सूरत और एक बार सूरत नास पूरी सूरत। ठीक है, पढ़ ली, हथेलियों पे दम किए। दम करने के बाद पहले सर पर, ऊपर से शुरू करते हुजूर, सर, फिर चेहरा, चेहरे के बाद अपने जिस्म के अगले हिस्से पे जहां तक हाथ पहुंचता, फिर पिछले हिस्से पे आप फेरते, अगले हिस्से पे फेरते। फिर दूसरी दफा ऐसे करते, हाथ फैलाते, दोनों हथेलियां, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी बार, तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं।
इब्न अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये एक और रिवायत है, पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल यह है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। अब एक तीसरा अमल बता रहा हूं जो गौर से सुने, फिर मैं इन सारे वज़ाइफ की बरकत और कमालात बताऊंगा। फरमाया कि जो शख्स जुमे की नमाज के बाद कुल हुवल्लाह, फलक और नास 7 दफा पढ़ ले। जुमे की नमाज कल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जुमे की नमाज के फर्जों के बाद, चाहे सुन्नतों के बाद, फर्जों के बाद, चाहे नमाज को खत्म करके सुन्नतों के बाद 7 दफा कुल हुवल्लाह, 7 दफा सूरत फलक और 7 दफा सूरत नास पढ़ेगा, अल्लाह अगले जुमे तक उसे हर बुराई से महफूज फरमाएंगे। वो बुराई क्या है? किसी दुश्मन की बुराई, किसी हासिद की बुराई, किसी जालिम की बुराई, किसी ऐसे शख्स की बुराई जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरी नस्लों को खत्म करना चाहता है, हासिद की बुराई, कीना परवर की बुराई, जादू के जादूगर की बुराई, नजरे बद की बुराई, या कोई ऐसी बुराई के मेरे साथ किसी असलहे से, तलवार से, छुरी से, थप्पड़ से, या किसी घोंसे से, या किसी गन से, किसी तकलीफ बंदूक से, या जिन्नात मेरे साथ बुराई करना चाहते हैं, जिन्नात चाहते हैं इसको धोखा दें, इसको तकलीफ दें, इसको बर्बाद करें, इसको परेशान करें, इसको नाकाम करें, इसको हिलाक करें। जिन्नात ये चाहते हैं, जिन्नात बुराई करना चाहता है। कोई भी किसी किस्म की कोई ताकत, कोई कुव्वत उसके साथ बुराई नहीं कर सकेगी। जो जुमे की नमाज के बाद 7 बार कुल हुवल्लाह, 7 बार फलक और 7 बार नास पढ़ेगा जुमे की नमाज के बाद। अब सोचें कितना ताकतवर अमल है, कितना ताकतवर अमल। और जो सोते हुए हाथ फैलाने वाला अमल है, जरा उसका फायदा भी सुन लेना। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूं, मैं फकीर हूं, मैं मंगता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आजिज हूं और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो दो बंदा दोनों हाथों में दुआ के लिए हाथ फैलाता है और फिर ये 3 सूरतें पढ़ के फूंक मारता है। इन तमाम तीनों सूरतों का नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी रहमत और इसकी अता उसके हाथों पे आती है। फिर उस सारी अता को अपने पूरे जिस्म पर फेरता है तो ऐसे है इसके पूरे जिस्म पे एक नूर का हिसार, दीवार, एक नूर इसके जिस्म पे। फिर उसको दुनिया का कोई हसद का तीर, कोई जादू का तीर उस पे वार नहीं होता। कोई दुश्मन का ऐसा तीर जो इंतकाम का हो, नाकामी का हो, परेशानी का हो, उस तीर का वार नहीं होता। दुनिया का कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स कहां का हारा, कहां का मारा, कहां का परेशान हाल,
दुनिया का कोई भी शख्स परेशान हाल, कोई भी बंदा हो ऐसा जो कहता है मेरी अब नहीं सुनी जाएगी, मेरी खताएं इतनी ज्यादा हैं, मेरे बोझ इतने हैं, मेरा दिल इतना स्याह हो गया, मेरी कोई नहीं सुनी जाएगी। और जो कहता है कि मैं बस जिंदगी का नाकाम इंसान हूं, और जो कहता है मैं जिंदगी का परेशान इंसान हूं, जो ये कहता है उसे कहें 40,000 दफा सूरत मिल के ना 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले। आपसे एक सवाल करूंगा, 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ने के लिए घर वाले जमा हो जाएं, बाहर वालों को जमा कर दें, बहुत तासीर है। लेकिन एक ज़हन नशीन रखिएगा, जमा करने के लिए मुखलिस का होना जरूरी है। पैसे दे के बंदे जमा ना कीजिएगा। आप सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ रहे हैं, यह सूरत इखलास का एक खास निजाम है, 40,000 दफा। अच्छा, हमारे पास इतना बड़ा मजमा है, क्या ख्याल है 40,000 होगा? पता नहीं कितने 40, कितने 40, कितने 40। 40,000 दफा सूरत इखलास, ये सदियों से तजर्बात में है, ये सदियों के मामूलात में है, अहलुल्लाह औलिया सालिहीन के सदियों के तजर्बात में है। 40,000 दफा सूरत इखलास। तस्बीह खाने का फायदा बताऊं क्या है? मुखलिस बंदे मुफ्त में मिल जाते हैं। आप जितने आए बैठे हैं, क्या ख्याल है दुआ के बाद पैसों के इंतजार में बैठेंगे हैं? मैं कब्रिस्तान में फातिहा के लिए गया तो एक बंदे ने मुझे कहा कि कब्र पे पढ़ देंगे। मैं कहा पढ़ दूंगा। कहने क्या लेंगे? मैं कहा जो दिल में आए दे देना। तो मैं कब्र पे पढ़ना खड़ा, मेरे साथ एक दो मुखलिस और भी थे, कब्र पे पढ़ने खड़े हो गए। पढ़ के उसने हमें मेरे ख्याल 20-30 रुपए दिए या 50, पता नहीं कितने दिए, 50 रुपए दिए। तो मैंने कहा ये तो थोड़े हैं। कहने लगे नहीं इसी पे गुजारा कर ले। मैंने फिर थोड़ी सी और जिद की, ये तो थोड़े हैं। करें नहीं, और अम्मा की कब्र थी। हाय हाय, अम्मा ने पहले दिन कहा था बेटा बड़े होके तूने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। अम्मा ने ये नहीं कहा था बेटा बड़े होके इंसान भी बनना है, और मेरी कब्र का सामान भी बनना है, और मेरी कब्र का कोई निजाम भी बनना है, और मेरी कब्र की रोशनी भी बननी है, और मेरी कब्र का नूर भी बनना है, और मेरी कब्र के अंदर के फूल जो कभी मुरझाते नहीं वो भी बनना है। अम्मा ने पहले दिन नहीं कहा था। अम्मा ने पहले दिन कहा बेटा ये बनना है, और बेटा वो बन गया। किराए के बंदे मुझ जैसों को जमा करके कहता है अम्मा की कब्र पे पढ़ दो। मैंने उसे 50 वापस कर दिए। मैंने कहा भाई अल्लाह का फजल है, पर एक दुख की कहानी कभी ना भूलेगी मुझे। आप कितने खुशकिस्मत हैं, तस्बीह खाने में आपको, आप कितने मुखलिस हैं, खुशकिस्मत हैं। कोई थी नेकी आपकी, कोई ऐसा हाथ का दिया हुआ, या कोई नेकी, या कोई बड़ों की नेकी, या कोई दुआ ताक़ुब कर रही है, अल्लाह ने आपको तस्बीह खाने की निस्बत दे दी। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने सआदतमंद हैं। और इस दफा हमने तरतीब बदली है। तरतीब यह है कि आज आपको लड्डू के डब्बे दिए जाएंगे, अभी ताजा दे दिए। अच्छा दे दिया, वाह वाह, दिखा तो सही डब्बा, मेरा डब्बा कहां गया। मैं एक जगह ना हलवा बांट रहा था, हलवा बांट रहा था, तो एक बच्ची आई 3-4 थालियां लेके। तय ये हुआ था, एक गांव बस्ती थी, वहां मैं लोगों में हलवा बांट के ना फिर जमा करता था, फिर उनको अल्लाह अल्लाह सिखाता था। तो एक बच्ची आई थालियां 3-4 लेके, तय हुआ था लाइन होगी, बड़ा देगचा हलवे का था, और बहुत बड़ा देगचा हलवे का था। एक थाली में एक मिलेगा। बच्ची बार बार आई थी, मेरे वीर का भी दे दे, मेरे भाई का भी दे दे, लेके चली गई। थाली रख के फिर आई कि मेरे वीर का भी दे दे, फिर मैंने दे दिया। 3-4 थालियां जब उसकी भर गई, मैं कि तेरे किन्ने वीर ने हा हा, लड्डू हैं, ताजा लड्डू हैं। इसके अंदर तरकीब लिखी हुई है। आज ये गोद में रखवा के इंशाअल्लाह इसका इख्तितामी खास खास अमल होगा।
اور جو لڈو آپ کو وہاں ملیں گے، جو لڈو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ جمعرات کے اختتام میں وہاں ملیں گے. کہاں بلا؟ سوارب درود پاک کے چلے میں، وہاں بھی اختتامی لڈو ملیں گے آپ کو. یہ برکت والے لڈو کا ڈبہ ہر جمعرات تسبیح خانے میں ملے گا اور خاص عمل کرایا جائے گا. اور بیرون ملک جو حضرات ہیں وہ اپنے ہی مقام سے 4 لڈو لے کر اپنے مقام پہ اور کسی برتن میں ڈال کے رکھ دیں گے، وہ بھی اس عمل میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے شامل ہوں گے. آج چونکہ ان کے پاس لڈو نہیں ہیں، میں پوری دنیا کے جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، آج چونکہ لڈو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آج بھی وہ ہمارے اس خیر کے عمل میں شامل ہوں گے، محروم نہیں رہیں گے، وہ اس خیر کے عمل میں شامل ہوں گے. تو یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، یہ 40,000 نہیں ہوگی. اگر آپ چند بار بھی پڑھیں نا، جتنا بڑا مجمع یہاں ہے پوری دنیا میں، مجھے تو پوری دنیا کے مجمع کا احساس دوسری بار ترکی میں جا کے ہو. صبح 10:15 سے بیٹھا شام 8:15 بجے تک 10 گھنٹے پورے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہی کرتا رہا. آپ حیران ہوں گے. صرف درمیان میں نمازوں کا وقفہ. اور جن کے پاس تسبیح خانے میں لڈو نہیں ہے وہ نیچے استقبالیہ سے لے لے. ترکی میں آئندہ سال روحانی 3 دن کی محفل ہوگی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، کیونکہ ترکی واحد جگہ ہے جہاں پوری دنیا ایک پل میں آ جاتی ہے، ایک پل میں. اور اتنی فلائٹیں، پتہ ہے ترکی کا استنبول کتنا بڑا شہر ہے؟ 150 کلومیٹر لمبا، 70 کلومیٹر چوڑا. یا کریم، اتنا بڑا شہر ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. پہاڑوں کی طرح، مری کی طرح کہ وہاں ساری سڑکیں، اور اتنا بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے. صرف استنبول. تو انشاءاللہ آئندہ سال یہ پروگرام بنایا ہے 18 اپریل کا. اسے اعلانات میں ذرا لکھ دینا آئندہ دفعہ 18 اپریل کو. اچھا جی، اب سورۃ اخلاص فرمائے جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، کتنی دفعہ؟ اس کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. جب کوئی وارث نہیں ہوگا، جنت کا درخت پکارے گا. سارے چھوڑ گئے، اماں ابا سارے چھوڑ گئے، بہن بھائی مخلص سارے چھوڑ گئے، تو نے تسبیح خانے میں بیٹھ کے یا پوری دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی تھی، میں وہ درخت ہوں. اور اس کا سایہ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا 100 سال اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اس درخت کا سایہ صرف کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. سورۃ اخلاص جو بندہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اور آج آپ کتنی بار پڑھیں گے اس کو سوچیں، پھر مجمع کتنی بار پڑھے گا اس کو سوچیں، پھر اس سے برکتیں اور رحمتیں کتنی نازل ہوں گی، دعائیں کتنی قبول ہوں گی، مرادیں کتنی پوری ہوں گی، ناکامیاں کتنی ختم ہوں گی، حالات کتنے موافق آئیں گے آپ کے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جمعرات پہلی ہے سورۃ اخلاص کی اور آپ شامل ہیں. اور جو 11 جمعراتوں میں شامل ہوگا، اب سنتے جائیں ذرا جمعراتوں کی ترتیب. اگر یہ ساری پانا چاہتے ہیں، آج کی جمعرات میں 3 چیزوں کی دعا اور 3 چیزوں کا عمل ہوگا آپ کی اور آپ کی نسلوں کے لیے. سب سے پہلے چھت، دوسرا گھر، تیسرا مکان. یہ 3 چیزیں اللہ نہ چھینے. اور دوسری جمعرات میں آپ کی اور آپ کی نسلوں میں رزق، کاروبار، ترقیاں، نوکری میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں اور ترقیاں. اور تیسری جمعرات بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل میں تعلیم، بخت، عزت، شان و شوکت، ملک قوم کا نام روشن کریں،
माँ बाप का नाम रोशन करें, नस्लें। चौथी जुमेरात रिश्तों के लिए, ऐसे रिश्ते जो नसीब वाले हों, ऐसे रिश्ते जो बख्त वाले हों। पांचवी जुमेरात औलाद के लिए, बेटों के लिए, नेमतों के लिए। आपकी औलाद, अल्लाह कोई नस्लों में ऐसा ना दे दे जिसकी नस्लों में मेरी नस्ल खत्म हो जाए और नस्लों में बे औलादी ना हो। छठी जुमेरात खात्मा बिल खैर के लिए कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे हो, मेरा खात्मा ईमान। सातवीं जुमेरात लाइलाज बीमारियों के लिए, आपकी और आपकी नस्लों में कभी लाइलाज बीमारियां ना हो, कभी दुखों बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आठवीं जुमेरात जादू जिन्नात के लिए, जादू जिन्नात, आपकी और आपकी नस्लों के जादू जिन्नात के लिए। नवीं जुमेरात नजर बद जो कि पत्थर को भी फाड़ देती है। और 10वीं जुमेरात इल्लत, किल्लत और जिल्लत से बचने के लिए बड़ी काम की चीज है। हाय हाय हाय। 10वीं जुमेरात और 11वीं जुमेरात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमते का, अल्लाह आज नेमते दी हैं, कल छीन न लेना। ये 11 जुमेरातें जो हैं, ये 11 जुमेरातें इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको ये सादतें और नेमतें मिलेंगी। खुशकिस्मत, नसीब वाला, बख्त वाला, मुकद्दर वाला होगा जो इन 11 जुमेरातों की सारी सादतें पाएगा, सारी बरकतें पाएगा, सारी नेमतें पाएगा, नसीब वाला होगा। आप सोचें, सबसे पहले तो इंतजाम करें मुखलिस लोगों को जमा करने का, वो आज के दौर में मुश्किल है, और तस्बीह खाने में बिल्कुल मुफ्त में। दूसरा जज्बे वाले, तीसरा इखलास वाले, चौथा इतना बड़ा मजमा, क्या ख्याल है मैं आप अकेले इनफरादी जमा कर सकते? इतना बड़ा मजमा, और यह मजमा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेगा। अल्लाह हू। इस मजमे की सादतें क्या, और ये जो डब्बा दिया है ना, इस डब्बे के अंदर एक पन्नी है, कागज है, उस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये जरा 3 दफा पढ़िएगा। ये लड्डू एक खुद लेना है, बाकी अपने पड़ोसियों को, साथ वाले जानने वालों को, उनको बताएं, उनको ये सादत बताएं, उनको ये तरकीब बताएं कि ये जो है ये मन्नत मुराद का लड्डू है। आपकी मुराद पूरी हो तो 12 लड्डू तस्बीह खाने में ला के तकसीम करें। और फिर अगली बात, इस लड्डू पे और क्या सादत है, लाखों दफा सूरत इखलास इस पे दम की हुई है। कितनी बड़ी सादत है, लाखों बार सूरत इखलास इस पे दम की हुई है। जितनी इसकी कदरदानी होगी, जितना इसका अदब होगा, उतना इसकी बरकतें और इसकी खैरें ज्यादा मिलेंगी। दुआएं ताक़ुब करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं, बद्दुआएं और लानतें भी ताक़ुब करती हैं और पीछा करती हैं। खुशकिस्मत होगा जो इन दुआओं में शामिल हो जाएगा। क्यों कहते हैं इस बंदे को किसी की दुआ है? क्यों कहते हैं वो दुआएं करने वाला साया इससे उठ गया? क्यों कहते हैं दुआएं थीं तो सब कुछ था, दुआएं करने वाले चले गए तो सारी दुनिया के तिनके भी मेरे लिए पहाड़ बन गए। एक शजरे सायादार मेरे सर से उठ गया, सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई। तो दुआओं से हम महरूम ना हो, दुआओं से हम महरूम ना हो।